नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। तो बच्चों इससे पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जिसमें हमने जाना था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और उनके हमने भेद भी पढ़े थे बच्चों। संज्ञा से किस प्रकार विशेषण बनाए जाते हैं ये सब भी पढ़ा था। आपने उस वीडियो को दोबारा देखा भी होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिया यानी कि वर्ब। तो ये क्रिया क्या होती है बच्चों? आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं। चलना, लिखना, पढ़ना, रोना, सोना, जागना, खाना, पीना, गाना, नाचना। तो बच्चों हम जो कार्य करते हैं ना, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, इन शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या हो रहा है। अक्षरा गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है, मोर नाच रहा है, प्राची पत्र लिख रही है। ध्यान दीजिए, गा रही है, दहाड़ रहा है, नाच रहा है, लिख रही है। शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया वाक्य के अंत में लगती है। तो बच्चों, यदि हम क्रिया नहीं लगाएंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में लगाई जाती है। तभी तो बच्चों में पता चलेगा कि कार्य क्या हो रहा है। यदि जब हम कोई कार्य ही नहीं बताएंगे तो उस वाक्य का क्या अर्थ रह जाएगा? कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। ये तो हुआ बच्चों क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया यानी कि वर्ब की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, पढ़ना, आना, जाना, पीना, गाना, सोचना आदि। यहाँ देखो बच्चों, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं कुछ कार्य करते हुए, जैसे कि तैरना, कूदना, लिखना, हंसना, चलना, उड़ना, गाना, दौड़ना, खाना और पीना। यानी कि ये जो चित्र दिए गए बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ये सभी क्रिया के शब्द हैं। ये तो हुई बच्चों क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों पिछली कक्षा में, कक्षा 2 में हमने क्रिया के भेद पढ़े थे। सकर्मक और अकर्मक सिर्फ इतना ही जाना था। आइए अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे तो बच्चों ये चित्र देखिए, रमेश ने टेलीविजन देखा, अनन्या ने सब्जी खरीदी, शारदा कपड़े सुखाती है, ओजस पुस्तक पढ़ता है। उपरोक्त वाक्यों में कर्ता को क्रिया पूर्ण करने के लिए किन्हीं अन्य शब्दों की आवश्यकता हुई है। जैसे क्रिया है बच्चों देखा, तो कर्म क्या है इसमें? टेलीविजन। क्या देखा बच्चों शारदा ने? रमेश ने क्या देखा? टेलीविजन। खरीदी, अनन्या ने क्या खरीदी बच्चों? सब्जी। सुखाती है, शारदा सुखाती है क्या? कपड़े। यानी कि कर्म की आवश्यकता पड़ रही है हमें बच्चों, कर्म के साथ ये वाक्य पूर्ण हो रहा है। पढ़ता, ओजस क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पे जो कर्म आ रहा है, कर्म के साथ क्रिया पूर्ण हो रही है, इसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। रिया नाचती है, नमन नहा रहा है, सार्थक बैठा है। तो बच्चों रिया नाचती है, नमन नहा रहा है, सार्थक बैठा है। उपरोक्त वाक्यों में कर्ता को क्रिया पूर्ण करने के लिए क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं हुई। इन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः क्रियाएं अकर्मक है। जैसे कि बच्चों
रिया नाचती है। कौन नाच रहा है? रिया। रिया करता है, तो बच्चों इसमें कर्म की तो आवश्यकता नहीं है ना, इसलिए इसको अकर्मक कहेंगे। नमन नहा रहा है। कौन नहा रहा है? नमन नहा रहा है। इसी के साथ सार्थक बैठा है। बच्चों सीधा 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 जो प्रभाव पड़ रहा है वह कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म की तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अकर्मक के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता, जैसे कि बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? कोई कर्म नहीं है, तो बच्चों इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। यही होते हैं क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो आपने जाना जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता लगे उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक व अकर्मक क्रिया। तो बच्चों ये होते हैं क्रिया के भेद जिन्हें हमने पढ़ा है। आज का पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, क्रिया को दोबारा सीखिए, इस वीडियो को देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में बच्चों अंतर करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।